आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरे साथ इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक पटेल जप्पू जी हैं। यहाँ हमारे शहर के संगठन मंत्री सज्जन पटेल जी हैं और हमारे नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद MIC मेंबर धनेन्द्र सिंह जी हैं। साथियों, बड़े गंभीर विषय पे आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों के माध्यम से ही ये बात जनता के बीच में आई कि किस तरीके से जब एक बीमार अस्पताल में भर्ती होता है और इस उम्मीद से भर्ती होता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और स्वस्थ होकर घर जाएगा, और वहाँ उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। 1 सितंबर को मध्य प्रदेश में ये घटना होती है खंडवा में, जब एक छोटे बच्चे की मौत एक कफ सिरप लेने के बाद उसकी किडनी फेल के कारण होती है। उसको कोई ना तो वो अस्पताल संज्ञान में लेता और ना प्रशासन संज्ञान में लेता। मध्य प्रदेश का शासन भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर अचानक से 28-29 सितंबर को 11 लोगों की बच्चों की मौत होती है और सभी की वो कफ सिरप पीने के बाद और डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई पीने के बाद और किडनी फेलियर केसेस से होती है। कल रविवार को भी 4 बच्चों की और मौत होती है। जिन 4 बच्चों की मौत हुई है उनका इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी कर रहे थे, और प्रवीण सोनी की भतीजे की जो दुकान थी उसी से 300 दवा उस अस्पताल को सप्लाई होती है। यह दवा जिसमें डाई एथिलीन की मात्रा 48% से ज्यादा पाई गई, इसकी मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होती। ये तमिलनाडु की एक कंपनी से ली गई थी। तमिलनाडु की कंपनी का ना तो कभी कोई इंस्पेक्शन किया गया और ना ही उसके स्टॉक की कोई जांच की गई। जब ये घटना मध्य प्रदेश में होती है तो तमिलनाडु की सरकार इसकी जांच कराती है उस कफ सिरप की, क्योंकि वहीं की कंपनी थी, और एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो उस कंपनी को अपने यहाँ बैन कर दी। और तमिलनाडु की सरकार की तर्ज में केरल सरकार भी उसे बैन कर दी। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 2 अक्टूबर को ये बयान देते हैं कि जब तक पूरी जांच नहीं आ जाएगी तब तक हम उस कंपनी उस दवा को बैन नहीं करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प बयान है। 4 दिन बाद रिपोर्ट आ रही थी, 3 दिन बाद। पहली चीज तो एक दिन में जो रिपोर्ट तमिलनाडु की सरकार देती वो आपके यहाँ 4 दिन में नहीं आ पाई। दूसरी चीज, अगर आप उसको एडहॉक बेसिस पे टर्मिनेट कर देते दवा का यूज दवा तक, तो और मौतें तो नहीं होती। 11 मौतें हो चुकी थी 28 सितंबर को, अगर तत्काल बैन कर दी जाती तो 4 मौतें और नहीं होती। क्या राजेंद्र शुक्ला इन 4 मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? मेरा एक सीधा प्रश्न है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो ड्रग कंट्रोलर की मध्य प्रदेश में पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी है, उसको जब ये परिस्थिति देखता है तो 1 अक्टूबर से तीर्थ यात्रा के लिए छुट्टी लेके चला जाता है। जब ये घटना हो रही है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ रीवा में शस्त्र पूजन कर रहे हैं। गंभीरता इनकी देखिए। आज भी मैंने कहीं वीडियो में आप ही लोगों की ओर से देखा कि कहीं चित्रकूट में प्रपन्नाचार्य जी से आध्यात्मिक शिक्षा ले डाला है किसी ने न्यूज। मेरा साथियों ये कहना है कि आप स्वास्थ्य मंत्री हो, क्या है स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी? क्या इन्होंने कभी जिले के रीवा जिले के या प्रदेश के किसी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाके? नहीं। ये गाहे बगाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गांधी मेमोरियल चिकित्सालय, संजय गांधी अस्पताल,
और कभी कभी जिला अस्पताल चले जाते हैं और वहां ये कहीं फीता काटते दिखते हैं, कोई मशीन आ जाती है 10 लाख की, उसको फीता काटने लगते हैं। क्या इनमें प्रशासनिक क्षमता नहीं है? ये प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या मशीनें इलाज करेंगी? क्या भवन इलाज करेंगे? और पहली बार मैं भारत में देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बेशरम सरकार है। कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। अंतिम मुझे ऐसा याद आता है कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, तो जब 2G घोटाले की बात आई तो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर राजा ने इस्तीफा दिया। मनमोहन सिंह ने उनसे रिजिग्नेशन दिया और बाद में रिपोर्ट का जब खुलासा हुआ, उसकी जांच हुई, तो वो बेचारे निर्दोष भी पाए, पर उन्होंने इस्तीफा दिया। किंतु भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य मंत्री से मुख्यमंत्री इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है मध्य प्रदेश में, जो गर्भवती महिलाओं को भी दी जा रही है अस्पतालों से, जो बुखार में भी दी जा रही है, जो सर्दी जुकाम में भी दी जा रही है। और अगर उनकी जांच हो जाए तो सभी के अंदर ये मिलेगी समस्या। आप ही लोगों ने एक बात उजागर की थी कि यहाँ संजय गांधी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं को जो इंजेक्शन दिया गया था, उस इंजेक्शन के बाद वो अंधी हो गई थी। आप ही लोगों की खबर है। मेरे को तो यहां तक मालूम है कि अस्पताल में एक डॉक्टर ने मीटिंग में यह चीज बोली कि मैं इन अमानक दवाओं को पेशेंट को नहीं लिख सकता। बकायदा प्रिस्क्रिप्शन में आप इन अमानक दवाओं को ओपीडी में लिख रहे हैं, अस्पताल में दी जा रही है। कैसे हमारे प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा? बाहर जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो लूट मची हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई 8 दिन भर्ती हो गया तो 8 लाख रुपए का बिल आ जाता है। सरकारी अस्पताल में जाओ तो अमानक दवा देके आपको मार डालेंगे, किडनी फेल कर देंगे आपकी बच्चों की। और जब 10 बच्चों की किडनी फेल हो जाती है तो उसके बाद भी उस दवा को बैन नहीं करते, 4 का और इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद ये बयान दे रहे हैं, इनकी रिपोर्ट आ रही। मेरा साथियों सिर्फ आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न है कि राजेंद्र शुक्ला जी को, मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल राजेंद्र शुक्ला जी को स्वास्थ्य मंत्री कोई नहीं बोलता, उप मुख्यमंत्री बोलते। इसका मतलब है कि वो स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट से छुट्टी, मतलब उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि हम ये माने कि मोहन यादव की सरकार में मंत्रियों को ये काम दिया गया है कि आप लाल बत्ती गाड़ी लगा के टहलते रहो, डीजल खर्चा करो सरकार का, और बाकी शासन प्रशासन तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलाएंगे। क्या ये हम मान लें कि मोहन यादव पूरा मध्य प्रदेश चला रहे हैं और बाकी लोग लाल बत्ती गाड़ी में लेके घूमते हैं और सरकारी खर्चों में भाषण देते घूम रहे हैं? ये मान लें हम? या स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कभी करते दिखते? मेरा तो ऐसा मानना है साथियों कि ये उप मुख्यमंत्री पद का, मैंने जानबूझ के उप मुख्यमंत्री नाम नहीं लिया क्योंकि कोई ये संवैधानिक पद नहीं है। ये तो एक वो है, जैसे अशोक पटेल के नाम के आगे झप्पू लगा है, एक उपनाम। ये तो उप मुख्यमंत्री है। ये सुबह सुबह अटल पार्क में अपने व्यापारी साथियों के साथ घूमते हैं, फोटो में देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ। तो क्या कभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जाके घूम ले? ये मॉर्निंग वॉक तो जिला अस्पताल तक भी हो सकती है ना? तब तो और अच्छा लगेगा कि आप जिला अस्पताल के वार्डों में सुबह 6 बजे जाके घूमिए, वहां भी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं आप। शिवराज सिंह चौहान के कुछ आदमियों को खुश करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। और अगर राजेंद्र शुक्ला जी को कतिपय कारणों से इतना महत्वपूर्ण है पद देना, तो मेरा एक सुझाव है कि इनको बिना विभाग का उप मुख्यमंत्री बना के रखिए, चाहे मुख्यमंत्री बना के रखिए, चाहे राज्य मंत्री बना के रखिए, इनसे विभाग मत लीजिए।
विभाग चलाने की क्षमता इनमें। जब ये, इनकी आत्मा कहीं और बसती है, इनकी आत्मा अटल पार्क में है, इनकी आत्मा रिवर फ्रंट में, इनकी आत्मा इको पार्क में, तो यही यही आत्मा भटक रही है। तो ध्यान तो दूसरी तरह की। अब क्या है, टेक्निकल रीजन से जमीन बेचो मंत्रालय नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो उसके तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब यही हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से मांग है मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्रालय से बर्खास्त करें, उनसे इस्तीफा लें। ये हमारी मांग है। और या अगर वो इनसे इस्तीफा नहीं ले सकते तो वो स्वयं जिम्मेदारी ले इस बात की कि 4-4 लाख रुपए देने से आप किसी के छोटे बच्चे के भविष्य को खरीद नहीं सकते। इसका एक ही बच्चा रहा होगा, उसके परिवार को आप 4 लाख में क्या दे दोगे? उस परिवार का पूरा भविष्य आपने समाप्त कर दिया। जब हम बीमार पड़ते हैं तो भाग के डॉक्टर और अस्पताल में जाते हैं। अगर वहां मौत की सप्लाई होगी, वहां मौत का इलाज होगा, तो कौन जाएगा अस्पताल? एक बड़ा गंभीर विषय है। और हमारा आप सभी के माध्यम से यही कहना है कि सरकार स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय को संवेदनशीलता के साथ ले और अमानक दवाओं की एक एक दवा की जांच होनी चाहिए और उसके जो कंटेंट्स हैं, जैसे इसमें आपने कहा कि डाई एथिलीन की मात्रा ज्यादा है, आप इस तरीके से एक एक दवाओं की जो अमानक दवाएं हैं लिस्ट, उनकी आप जांच करिए और उसकी रिपोर्ट साथ में